जय माई की, हर हर महादेव, ओम काली। सभी को, सभी बच्चों को, सभी सनातनियों को, सभी हिंदू धर्म के लोगों को माँ भगवती के ये जो पावन नवरात्रे आ रहे हैं, शरदीय जो नवरात्रे हैं, उसकी बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा, बोल साचे दरबार की जय। मैं तो बांटूंगी दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। मैं तो बांटूंगी दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। बहुत बहुत शुभकामनाएं पावन नवरात्रों की, क्योंकि 10 दिन के लिए माँ भगवती रहेंगी पृथ्वी पर। बागडोर आएगी माँ भगवती के हाथ में। बहुत सारी समस्याओं का समाधान, बहुत सारे बच्चों का भला करेंगी माँ जगदम्बा। जगत जननी, जगत माया, ये वो स्वरूपणी है, ये वो देवी है, ये वो जगदम्बा है जिनके पैरों के नीचे महादेव को भी आना पड़ गया था। बहुत ही सुंदर समय है, अपने लिए जीवन में कुछ करने का समय, अपने बच्चों के भाग्य बदलने का समय। और मैं समझती हूँ कि आज के समय में अगर आप समझते हैं ना, पैसा है पैसा है, बहुत बड़े बड़ों के पैसे रखे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी औलाद इतनी नालायक निकलती है कि 10 पीढ़ियों का कमाया गया पैसा भी सब खत्म कर देती है। और लेकिन अगर आपकी औलाद अच्छी है ना, तो आप अगर ज़मीन से भी जुड़े हैं, या आप अगर एक टाइम की रोटी भी खा रहे हैं, तो आपका बच्चा आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते। और ये काम कौन कर सकता है? ये कर सकते हैं आपके कर्म। बिलीव इन कर्मास। जैसा बोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए भगवती के इन पावन नवरात्रों में अपना भाग्य बदलने के लिए, अपने बच्चों का भाग्य बदलने के लिए, या जीवन से अपने पापों की मुक्ति पाने के लिए आप लोगों को ये नवरात्रे सभी को जरूर रखने चाहिए। जो किसी कारणवश नहीं रख सकता, आज सबसे पहले बात उनकी करेंगे। अपने घर को अच्छे से सफाई करिए, माँ भगवती को आसन दे, खूब अच्छी अच्छी चूड़ियाँ, लाल पीली चूड़ियाँ पहनिए। 9 के 9 दिन श्रृंगार से, पाँव से लेके और बिंदी तक आप लोगों का श्रृंगार होना चाहिए। अगर चाहते हो ना, देखो हमारे आजकल सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि हमारी बहनों ने, बेटियों ने चूड़ी, कंगन, बिंदी, मेहंदी सब छोड़ दिया है। और यही कारण है कि आप लोगों के घर नहीं बस रहे हैं, आपके घर में खुशियाँ नहीं हैं। तो हमारा धर्म 16 श्रृंगार कहता है करने के लिए, तो अगर 16 नहीं कर सकते तो कम से कम 8 श्रृंगार तो बनता है आप लोगों का करना। तो सभी बहनों को, बेटियों को सज धज के रहना है। मेहंदी लगाइए और भगवती का स्वागत करिए। माँ को सजाने से पहले खुद को संवारिए, खुद को सजाइए। रोज गंगा जल पीना है, रोज मंदिर जाना है, रोज घर में खूब सेंधा नमक डालकर पोछा लगाना है, घर को खुशबू से महका कर रखना है। घर में हर वक्त आपने जो है इत्र का प्रयोग, भगवती के कपड़ों में सुबह शाम को अगरबत्ती का प्रयोग घर के बाहर, ताकि घर के अंदर खुशबू आ सके। अगरबत्ती हमारे सनातन में जलाने की बात कहीं नहीं है, क्योंकि उसमें बांस है। तो अगरबत्ती का प्रयोग घर के अंदर नहीं कर सकते, मंदिर में जरूर कर सकते हैं, घर के बाहर जरूर कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा घर का माहौल रखिए। अगर घर में कोई टीचर पिचर है कि कोई लगता है कि नहीं करना है व्रत, ऐसा नहीं करना है, घर के माहौल को शांत रखिए, मत करिए व्रत, लेकिन सुबह शाम मंदिर जरूर जाइए। और मंदिर जाने का समय एक ही होना चाहिए। अगर सुबह 5 बजे तो रोज 5 बजे जाइए, और वहाँ पे माँ भगवती के बैठिए, फूल ले जाइए, लौंग ले जाइए, कुछ नहीं ले जा सकते, कपूर का टुकड़ा ले जाइए, वहीं बैठ के ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय, जय माता की, जय माता की, ओम काली, ओम जयंती मंगला काली, या ओम क्लीम कालिकाय नमः। ब्रह्मांड की ये वो पावर है, शक्ति, यही दुर्गा है, यही काली है, यही सरस्वती है, और यही जो है लक्ष्मी है। कोई भी देवी का मंदिर पकड़िए जिसमें आपको 9 के 9 दिन हर हाल में जाना है, वहाँ पे चाहे 2 फूल चढ़ा कर आइए, 2 लौंग देसी घी की जोत में ले जाइए, 2 लौंग डाल दीजिए, जोत जला के 5 मिनट वहाँ बैठ के जय माता की करिए। आपके ये 9 दिन
और सबसे बड़ी बात कि 2 तारीख को इस बार अमावस्या में लगेगा सूर्य ग्रहण। भले ही वो हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन सूरज चंद्रमा हमेशा एक हैं, और मैं कहती हूँ कि इनका इफेक्ट आपके जीवन में जरूर आता है। तो पूरे के पूरे 9 दिन आने वाला समय, और इस बार जो माँ भगवती है ना, वो पालकी पे बैठ के आ रही हैं, क्योंकि जब माँ वीरवार के दिन धरती पर आती हैं तो वो पालकी से आती हैं। ये श्री भागवत जो देवी पुराण है वहाँ से पता लगता है। तो पालकी में आने का मतलब होता है कि माँ का ये संकेत है एक तरह का कि पालकी में आना मतलब कुछ ना कुछ घटनाएं बहुत घटेंगी, समय बहुत खराब होगा आगे। जिस तरह का हो सकता है, तो इतनी सर्दी पड़ेगी कि जितनी हम सोच भी नहीं सकते, या इस तरह का भूकंप का आना, या किसी बीमारी का आना, या कोई और बड़ी बीमारी 2025 के लिए आ सकती है, या बहुत सारे कुछ ना कुछ अमंगल घर में हो सकता है, जिसके लिए मैं तो यही कहूँगी कि सभी लोगों को एक नारियल जितना ज़्यादा मंदिर चढ़ा सके, मंगलवार को, वीरवार को, शनिवार को, तो आप अपने घर से सबका अपना अपना उतार के, पहले दिन तो 2 तारीख को सभी लोग अपना अपना एक नारियल अपने घर से, अपने बच्चों के ऊपर से, बड़ों के ऊपर से आप जरूर उतारें और माँ के मंदिर में छोड़ दें। माँ को इत्र, परफ्यूम और इस तरह का जो है नारियल, श्रृंगार, चूड़ा। पालकी में आने का एक संकेत और है कि जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, जो बहुत समय से लड़के लड़कियां बैठे थे कि शादियां नहीं हो रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है कि शादियां बहुत होंगी। आप देखना, जिनकी शादी यहाँ तक कि 40-40, 50-50 साल के जो लोग हो गए थे, जिनको लग रहा था अब शादी नहीं हो पाएगी, उनकी भी शादियां हो जाएंगी। तो बहुत ही सुंदर समय है, और आप लोग जो है माँ भगवती का खूब दिल से स्वागत करें। भावना की भूखी माँ को भावना ही दीजिए। फूल, कपूर, जोत, घी अखंड जला सकते हैं तो जलाइए, नहीं जला सकते तो वो कभी इस चीज़ की भूखी नहीं है, वो नहीं कहती। आप सुबह शाम की जोत जलाएं, सुबह शाम माँ का ध्यान करें, और सुबह शाम खूब जोर जोर से अपने घर में आरतियाँ बजाएं, हनुमान चालीसा बजाएं, दुर्गा चालीसा बजाएं, माँ दुर्गा के 108 नाम पढ़ें। माँ दुर्गा के 108 नाम कंडा यानी कि जो गाय का गोबर का उपला होता है उसके ऊपर कपूर के साथ, आप चाहे उसमें इलायची ले लें, आप उसमें कोई भी इस तरह का लौंग डाल लें, आप उसमें एक दिन लौंग से, एक दिन छोटी इलायची से, एक दिन आप खोप का जो नारियल होता है उसको वो बना लें काट के उससे। तो इस तरह का आप रोज अलग अलग नाम में, आप नाम, माँ के नाम वही रहेंगे, अलग अलग तरह से, कभी बादाम से, कभी किशमिश से, इस तरह से छुआरे से आप इस तरह से 108 आहुति दे सकते हैं। कभी खाली देसी घी की आहुति। आप देखना कि इतना आनंद आएगा ना। तो और इस बार हम लोग जो है माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ पीताम्बरा देवी का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। ये 10 दिन का अनुष्ठान रहेगा, दशहरे वाले दिन खत्म होगा। इसमें बहुत एक छोटी सी रकम रखी गई है, जिसमें हम बच्चों की जहाँ से भी कोई हमें वो हम जो बताएं, वैसे तो ये सारे नवरात्रे कल ही हमने बनाया था और कल ही ये सारे बुक हो चुके हैं, डबल हो रहे हैं बल्कि। तो इस तरह से जो माँ भगवती का हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी जी का। और माँ भगवती की ऐसी कृपा है कि जिस भी बच्चे का, अगर किसी को कोई इंसान बेवजह परेशान कर रहा था और मैंने हवन किया तो भगवती ने उसको वहीं रोक दिया। एक बेटिया की, अगर कोई ऐसा बच्चा था जिसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी और हमने हवन किया तो उनकी नौकरी एकदम से लग गई, उनको नौकरी मिल गई। तो किसी बच्चे की प्रमोशन रुकी हुई थी, हमने हवन किया तो उनकी प्रमोशन एकदम से हो गई। बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, मतलब मैं अभी बनाएंगे हम धीरे धीरे से इस तरह का वीडियो भी दिखाएंगे सबको छोटा छोटा। अभी लोग जैसे जैसे आएंगे तो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है, जिसमें हम बगलामुखी जी की 1008 आहुति रोज डालेंगे। तो इसमें आप लोग अपनी सेवा भी कर सकते हैं। कोई फूल की सेवा लगा सकता है, कोई रूटीन में देसी घी की सेवा लगा सकता है, कोई तेल की सेवा लगा सकता है, तो कोई आरती में जो आरती में सामान लगेगा उसकी सेवा लगा सकता है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी सेवा नहीं है। तो हमारा कार्ड जो है इंस्टाग्राम पे दुर्गा हिमाचली में बच्चों के नंबर हैं, उसमें आप कॉल कर सकते हैं, आप देखिए उसको वहाँ पर। और जो भी सेवा आप लगाना चाहते हैं, अगर आप हवन करवाना चाहते हैं अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, कोई कोर्ट केस जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि बिना वजह आप परेशान हो रहे हैं, जिसमें कोई इंसान आपको बिना मतलब से परेशान कर रहा है और आपका कोई रोल नहीं है, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके जीवन से समस्या इसी नवरात्रों में चुटकी बजाते ही ख़त्म हो जाएगी। मेरी अरदास जिस दिन मेरी महामाई तक पहुँच जाएगी तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो इस बार जो है माँ काली जी का, माँ दुर्गा जी का
माँ सरस्वती जी का, या आप जिसकी भी माँ की आराधना या सेवा कर रहे हैं, आप माँ पीताम्बरा माँ की जिसकी भी सेवा कर रहे हैं, बस मन से करिए। और ये जो समय रहेगा आपको, ये 3 तारीख को आपको करना है, और 6 बजे से लेके 8 बजे तक कलश स्थापना करिए। उसी में आपको खेतड़ी या जौ लगाने हैं, अच्छे से लगाइए। अगर आप अखंड जोत लगा रहे हैं तभी जौ लगाइए, क्योंकि अखंड जोत के साथ बंदा हमेशा बहुत शुद्ध रहता है, उसको शुद्धि का ध्यान रहता है। धरती पे सोना है और शुद्ध तरीके से भोजन करना है। अगर आप फल पे रख सकते हैं फल पे रखिए, अगर आप दूध पे रख सकते हैं दूध पे रखिए, अगर आप मीठे रख सकते हैं मीठे रखिए, और जो नहीं रख सकता तो फिर भावना की भूखी माँ को भावना ही दीजिए। प्रेम से रखना है, रात दिन जयकारे लगाने हैं मैया के, जय माता की, जय माता की, हर हर महादेव, शंकर भगवान। एक माला महादेव की, ओम नमो शिवाय, एक माला अपने गुरु की। सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लें, अपने गुरु से पूछें कौन सा मंत्र, गुरु के मुख से लिया गया मंत्र और गुरु के दिया गया आपको मंत्र आपके जीवन से, अगर उसने भगवती ने, अगर महादेव ने गुरु को अपने आप से भी आगे रखा है, अगर महादेव ने गुरु को का औधा जो है भगवान को पीछे करके आगे दिया है, तो इसका मतलब गुरु में कुछ ना कुछ तो बात है। अगर भगवान की, गणेश जी की भी माला गुरु के बाद चल रही है, तो इसका मतलब गुरु का होना आपके जीवन में कितना ज़रूरी है, ये आप समझ सकते हैं। और ना समझो को तो हम कुछ नहीं समझा सकते। आप जानते हैं कि जो कोई मानता है उसी का काम होता है, जो विश्वास से कार्य करता है उसी का काम बनता है। तो आसन का ध्यान रखें, लाल वस्त्र रखें, लाल आसन रहेगा, पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ की डायरेक्शन रहेगी। रुद्राक्ष की माला रहेगी जपने के लिए, और जो माला को जपते हैं उसको कभी धारण नहीं करते। जपने वाली माला अलग होती है और धारण वाली माला अलग होती है। लेकिन अगर कभी आप बहुत नेगेटिविटी फील कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है, जाप में पाठ में आ रही है, तो आप एकदम से उसको मतलब नमस्कार करके अपने गले में डाल सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो इस बीच में हनुमान चालीसा रोज करना है। ये भी लाल आसन, लाल वस्त्र ही रहेंगे। भगवती को आप पीला आसन भी दे सकते हैं, लाल आसन भी दे सकते हैं। तो भगवती की जो है सेवा जैसे करेंगे, एक दिन दूध का भोग, एक दिन केले का भोग, एक दिन पंचमेवे का भोग, रोज अलग अलग बदल बदल के प्रसाद लगाइए। और इस बीच में मौली, पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर, जिनके घर में समस्या आ रही है, आगे मैं बहुत सारे उपाय देती रहूँगी। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे भक्ति मार्ग विधि दुर्गा छोटे छोटे शॉर्ट्स आपको मिलते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। कल से सजावट शुरू हो जाएगी। तो जय माई की, हर हर महादेव। दूसरी वीडियो का करें इंतजार। और कलश स्थापना का समय रहेगा, ज्योत प्रचंड का समय रहेगा सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक। और अगर आप इस बीच में नहीं कर सकते तो फिर ये 12 बजे से 12:30 बजे तक। तो इसी बीच में ही आपको ये कलश स्थापना या जौ बोने हैं, क्योंकि अमावस्या एकदम से है, मौका नहीं लगेगा, पितृ का समय चल रहा है। लेकिन आप करिए दबा के, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई संशय मत रखिए। घर की सफाइयाँ शुरू कर दीजिए, एक रात में कुछ नहीं हो पाएगा। मंदिरों को साफ कर दीजिए, भले जो सामान लाएंगे, वस्त्र लाएंगे, वो एक दिन उसी दिन सुबह उठ के बदलिए। कलश की स्थापना करिए, और सारा कुछ मैं बता दूंगी, शॉर्ट्स में भी आता रहेगा, वीडियो पर बने रहेंगे। तो जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम काली आप सभी को।